हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन ऑफ द माय फेवरेट एनिमे होतारू बिना मोरे। इस कहानी में आप एक ऐसे इंसानी लड़की की कहानी देखेंगे जो एक क्या होने वाला है। ये सब जानने के लिए वीडियो को जरूर एंड तक देखना और जो भी चैनल पर नए आए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने लोगों को भी भेज देना जिससे वो हमारे न्यू एक्सप्लेनेशन देख सके और बेल घंटी को भी बजा देना जिससे आपसे हमारी लेटेस्ट वीडियो ना छूटे। तो चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। कहानी शुरू होती है एक लड़की जिसका नाम है होतारू। वो हड़बड़ी में अपना सामान पैक करके अपने अंकल के यहाँ समर वेकेशन पे घूमने जा रही है। जाते वक्त होतारू की मॉम होतारू को संभल के जाने को बोलती है। होतारू अपनी मॉम को बाय बोल के बस स्टेशन की ओर निकल जाती है। बस स्टेशन में बस का वेट करते हुए अपनी मन में बचपन की बातें सोच रही होती है और मन में बोलती है कि जब मैं उससे पहली बार मिली थी मैं बस 6 साल की थी। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर वो अपने अंकल के यहाँ गर्मियों में घूमने आई थी और पर्वतीय देवता के जंगल में खो जाती है जिसको गांव वाले बोलते थे कि वहाँ पे बहुत सारे आत्माएं रहते हैं। जाती है और पूछती है कि क्या तुम इंसान नहीं हो, कोई आत्मा हो, पर तुम गायब क्यों हो जाओगे। और मार्क्स बॉय को छूने लगती है जिससे वो मार्क्स बॉय तंग आकर एक छोटी सी लकड़ी से होतारू के सर पर मारता है जिससे होतारू दर्द से कराते हुए बोलती है कि सच में तुम इंसान नहीं हो, एक छोटी बच्ची को कैसे कोई ऐसे मार सकता है। मार्क्स बॉय अपने बारे में बताते हुए बोलता है कि मैं इंसानों के छूने से गायब नहीं खत्म हो जाऊंगा क्योंकि पर्वतीय देवता ने उस पर इंसानों के छूते ही सब खत्म हो जाने का मंत्र स्थापित किया है। उसके बाद मार्क्स बॉय जो स्टिक पकड़ा था उसके दूसरे साइड को होतारू को पकड़ने को बोलता है और जंगल के बाहर छोड़ने के लिए चला जाता है। रास्ते में होतारू बोलती है कि ऐसा लग रहा है हम दोनों डेट पे जा रहे हैं। तो मार्क्स बॉय बोलता है ऐसा है तो बिल्कुल भी ये रोमांटिक नहीं है। मार्क्स बॉय पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। होतारू बोलती है कि किस चीज से डर लगेगा। इसके बाद मार्क्स बॉय साइलेंट हो जाता है। फिर वो दोनों जंगल से बाहर निकल जाते हैं। तो होतारू पूछती है कि क्या तुम फिर से मिल सकते हो। मार्क्स बॉय बोलता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ सिर्फ देवता और आत्माएं रहते हैं जिस वजह से तुम दोबारा खो सकती हो और कभी वापस लौट नहीं पाओगी। होतारू जाते वक्त बोलती है मेरा नाम टोकीकावा होतारू है, तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद मार्क्स बॉय थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। होतारू में उसके सर पे एक जोरदार टपली मारते हैं। दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में होतारू अपने अंकल से पूछती है क्या जंगल में सच में आत्माएं हैं। अंकल बोलते हैं हम जब छोटे थे तब जंगल में आत्माएं ढूंढने जाते थे लेकिन मुझे कभी आत्मा दिखा ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं वो जंगल में सब मास्क क्यों पहने रखते हैं। गिन उसके बात को टालते हुए बोलता है कि वो ऐसे ही पहनता है। होतारू ऐसे ही रोज रोज जंगल में जाने लगी जिस वजह से अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और एक दूसरे के साथ एक अच्छा और यादगार टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन वो दोनों खेल रहे होते हैं और गिन थक के रेस्ट करने लगता है। होतारू देखती है तो उसे लगता है गिन सो गया है जिससे गिन का मास्क उतार के उसका चेहरा देखने को मन करता है जिस वजह से वो गिन का मास्क उतारने लगती है और गिन का फेस देख के उस मास्क से और देखती है कि गिन एक हैंडसम और चार्मिंग सा लड़का है जिससे देखकर होतारू ब्लश करने लगती है। ठीक उसी वक्त गिन उड़ जाता है इससे होतारू हड़बड़ा जाती है। पता चलता है कि गिन जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा था। गिन पूछती है मैं ठीक ठाक तो लगता हूँ ना। तो होतारू पूछती है तुम मास्क क्यों पहना। इंतजार करती है ताकि वो गाँव जाए और गिन से मिल सके और गिन भी उसका इंतजार करता रहता था। और समर वेकेशन आते ही दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे जिस वजह से दोनों करीब आने लगे थे। एक दिन एक पेड़ का आत्मा गिन को पकड़ नहीं पाता तो होतारू बोलती है चाहे कितना भी बड़ा और कुछ भी सिचुएशन हो जाए मुझे कभी मत छोड़ना क्योंकि होतारू गिन को खोना नहीं चाहती थी। ऐसे ही बहुत सारे समर वेकेशन चला जाता है और हर समर वेकेशन में होतारू गिन से मिलने जंगल में आती रहती थी। वक्त बदलता जाता है और अब होतारू 5th क्लास में आ गई है और अब वो बड़ी होती जा रही है लेकिन गिन का उम्र बिल्कुल भी नहीं बदला था। होतारू गिन को देखती है जो वैसा ही था जैसे पहली बार मिली थी और सोचती है गिन का उम्र इंसानों के मुकाबले बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं गिन से भी बड़ी हो जाऊंगी। एक दिन होतारू अपने दादाजी के साथ तरबूज खाते हुए उसको पता चलता है कि पहाड़ों के ऊपर उनका गाँव होने की वजह से वहाँ पे विंटर में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है। ये सुन के होतारू अगले
अगले दिन एक सुंदर सा मफलर गिन को गिफ्ट करती है। उसके बाद समर वेकेशन खत्म हो जाती है, यहाँ आ गई है और सीधे हाई स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के गिन से मिलने चली जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, जो कि अब एक ही उम्र के बराबर थे। गिन पूछता है, अब तुम मेरे पास पहले जैसे दौड़ कर नहीं आती? होतारू बोलती है, तुम इतना मारते जो हो, मैं तुम्हारे पास दौड़ के क्यों आऊँ? होतारू बोलती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और ग्रेजुएट हो जाऊंगी, यहाँ आके एक जॉब ढूंढ लूंगी और हर सीजन में जब भी मन करे तुमसे मिलने आ जाऊंगी और तुम्हें भी हर समर वेकेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा खामोश रहने के बाद गिन बोलता है, होतारू मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं अब कोई इंसान भी नहीं हूँ। मैं एक इंसान के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे इस जंगल में छोड़ के चले गए थे। तब मैं बुरी तरह बहुत वक्त तक रोया था, जिस वजह से मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन पर्वतीय देवता ने आके मुझ पर एक मंत्र स्थापित किया, जिस वजह से मैं जिंदा रहूं और ये जगह तब से मेरे लिए सब कुछ बन गया है। मेरा पूरा शरीर मैजिक से काम करता है, इसलिए बहुत कमजोर है, एक नाजुक चीज की तरह। जैसे कोई इंसान छुए तो वो स्पेल टूट जाएगा और ये शरीर गायब हो जाएगा। मैं एक भूत की तरह हूँ, चाहो तो तुम मुझसे दूर जा सकते हो। एक ऐसा चीज जो छूते ही गायब हो जाता है, जैसे कि बर्फ के छूने से गायब हो जाता है। उसके बाद होतारू अपनी फीलिंग्स बताते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचती रहती हूँ, हर सीजन में तुम्हें याद करती रहती हूँ। गिन प्लीज तुम मुझे कभी भी भूलना मत। कितना भी वक्त बदल जाए और हालत कितना भी खराब हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। अगले दिन गिन होतारू को आत्माओं के फेस्टिवल में इनवाइट करता है, जो कि गिन होतारू को बहुत पहले से ही उस फेस्टिवल में लेकर जाना चाहता था, लेकिन तब छोटी थी, जिस वजह से उसे नहीं बोल पाता था, ये सोचकर कि वो डर जाएगी। इस बात पर होतारू खुशी से हाँ बोलती है और रात के 8 बजे फेस्टिवल में आने को राजी हो जाती है और पूछती है कि आत्माओं के फेस्टिवल में बहुत सारे आत्माएं होंगी, कुछ होगा तो नहीं ना? गिन बोलता है, ये इंसानों की फेस्टिवल की तरह है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। होतारू ये सुनकर होतारू शर्माने लगती है और बोलती है, जब तुम ऐसा बोलते हो मन करता है मैं तुम्हें गले लगा लूं। ये सुनते ही गिन धीमी आवाज में बोलता है, लग जाओ गले, सीरियसली। फिर दोनों रात को आत्माओं के फेस्टिवल देखने चले जाते हैं, जिसमें होतारू एक सुंदर सा पिंक कलर का किमोनो पहन के आई हुई थी। होतारू फेस्टिवल को देख के बोलती है, ये पूरी तरह से इंसानों की फेस्टिवल जैसी लग रही है। इस पर गिन बोलता है कि हाँ, इसलिए इंसान भी गलती से इस फेस्टिवल में चले आते हैं और एक स्कार्फ होतारू को और बढ़ाते हुए बोलता है, इसे अपने कलाई पर बांध लो, नहीं तो खो जाओगी। और उसकी दूसरी साइड गिन अपनी कलाई पर बांध लेता है। होतारू इससे खुश होते हुए बोलती है, ये डेट की तरह प्यारे भी लग रहे होते हैं। फेस्टिवल देखने के बाद दोनों वापस आने लगते हैं। रास्ते में गिन अपना फीलिंग्स बताते हुए बोलता है, होतारू मैं और गर्मियों का इंतजार नहीं कर सकता, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, चाहे इंसानों के बीच क्यों न आना पड़े, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और फिर वो अपना मास्क उतार कर होतारू को पहना गायब हो रहे। वो एक इंसान था। गिन इमोशनली अपने बाहें फैलाकर होतारू को बोलता है, आओ अब आराम से मुझसे गले लग जाओ, अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ। होतारू ये सब देख के दौड़ते हुए गिन के पास जाकर बहुत जोर से गले लग जाती है। फिर देखते ही देखते गिन उसके बाहों में गायब हो जाती। मैं आकर होतारू को शुक्रिया कहते हैं और बताते हैं कि गिन किसी इंसान को छूकर उससे मुक्त होना चाहता था, जो तुमने गले लगाकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। फिर होतारू उदास मन से उस मास्क को लिए सोचती है, अब कभी भी इस गर्मियों का इंतजार नहीं रहेगा। जब भी गर्मियाँ आएगी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन गिन का मास्क और उसका हर यादें हमेशा मेरे साथ होगी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक